प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने में हिमाचल बना नंबर 1 राज्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनसेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में हिमाचल प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश सरकारी सेवाएं आज कंप्यूटर माउस की एक क्लिक पर आम नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री शिमला में सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी एंड ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश की सामान्य सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा विकसित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन्हें और अधिक नागरिक हितैषी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। हिमाचल के इन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश इन दिनों कुदरत के दो अलग अलग चेहरों से रूबरू हो रहा है। जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ चांदी जैसे बर्फ से चमक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी इलाके घने कोहरे की सफेद धुंध में लिपटे हैं। घाटी में कहीं चटक धूप खिली तो कहीं बर्फीली हवाएं हड्डियां कपा रही हैं। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर मौसम ने अपनी करवट बदल ली। ताजा हिमपात के बाद जनजीवन पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। हिमाचल में सराहन, लंज व बद्दी में शहर बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। चंडीगढ़ के नजदीक नई सिटी बनाने का क्या है उद्देश्य? हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कांगड़ा स्थित लंज, सिरमौर स्थित सराहन और बद्दी में हिमुडा के माध्यम से शहर बसाने के लिए 10-10 हजार बीघा भूमि के चयन और अधिग्रहण की प्रारंभिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू हुई। तीनों जिलों में उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवास और शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेताओं के द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक ना तो किसी जमीन का हस्तांतरण हुआ और ना ही किसी निजी बिल्डर को हिमुडा की जमीन देने का कोई निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने केवल एक नीतिगत निर्णय लिया कि चंडीगढ़ की परिधि में जहां हरियाणा और पंजाब की सीमाएं लगती हैं, वहां एक सुव्यवस्थित नया शहर बसाने की संभावना पर विचार किया जाए। धर्मशाला आएगा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय। सुक्खू सरकार ने लिया फैसला, लोगों को मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को नए साल में शिमला से स्थानांतरित कर अब धर्मशाला में स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। इस फैसले का सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा सहित निचले हिमाचल के लोगों को उनके घर द्वार के नजदीक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए साल में इस नए कार्यालय के खुलने से ओबीसी समुदाय को सबसे बड़ी राहत यात्रा और समय के मामले में मिलेगी। अब तक कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जैसे जिलों के लोगों को अपने जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं, आरक्षण के मुद्दों या अन्य विभागीय कार्यों के लिए लंबी दूरी तय कर शिमला जाना पड़ता था। हिमाचल हाईकोर्ट से एसएमसी शिक्षकों को झटका। सीधे तौर पर नियमित भर्ती के लिए दायर याचिका पर की स्पष्ट टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसएमसी शिक्षकों के लिए निर्धारित सीमित प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत की गई कोई भी नियुक्ति रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियुक्ति किसी भी नियुक्ति व्यक्ति के पक्ष में कोई समानता नहीं रखेगी और आदेश दिए कि ऐसी शर्त नियुक्ति आदेश में अधिसूचित की जाए। यह आदेश शिक्षा विभाग में विभिन्न संकायों के 1427 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा एसएमसी शिक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे एलडीआर टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किए गए हैं। सीएम सुक्खू ने भारत भ्रमण के लिए रवाना किए 52 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। अनाथ बच्चों का ज्ञान और खुशी का सफर शुरू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह हिमाचल प्रदेश सचिवालय से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत राज्य के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सराहन, टूटीकंडी और मशोबरा में रहने वाले चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को एक विशेष शैक्षणिक और अनुभवनात्मक भ्रमण पर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी बच्चों से संवाद किया और उनसे भ्रमण का भरपूर आनंद लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें ज्ञान अर्जन और विभिन्न विषयों को जानने व समझने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। इस भ्रमण में प्रदेश के इन 3 बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे कुल 52 बच्चे भाग ले रहे हैं। ये भ्रमण कार्यक्रम 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके दौरान बच्चे देश के विभिन्न प्रमुख शहरों और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। हिमाचल वालों सावधान, फ्रूट जेली में फल गायब, फेल सैंपल, लैब रिपोर्ट ने खोली पोल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिस रंग बिरंगी फ्रूट जेली को बच्चे बड़े चाव से खा रहे थे, लैब की जांच में वो पूरी तरह से फर्जी निकली। कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इस जेली में फलों का नामो निशान तक नहीं, जबकि इसे शुद्ध फ्रूट प्रोडक्ट बताकर बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हाल ही में बद्दी की एक प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान पर छापेमारी की थी। विभाग को शक था कि दुकान में बिक रही जेली मानकों पर खरी नहीं है। जब सैंपल की विस्तृत जांच की गई तो रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। पैकेट पर जिन सामग्रियों का दावा किया गया था वो डिब्बे के अंदर नदारद थी। विभाग ने इस उत्पाद को मिसब्रांडेड और भ्रामक की श्रेणी में डालकर प्रतिबंधित कर दिया। कानून सबके लिए बराबर। जिले की एक महिला अधिकारी ने ईमानदारी और समान कानून की मिसाल पेश की। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चंदेल ने न सिर्फ अपने सरकारी वाहन का चालान काटा, बल्कि नियम तोड़ने पर अपने ही परिवार के एक सदस्य की स्कूटी पर भी जुर्माना लगाकर साफ संदेश दिया कि कानून सबके लिए समान है। जानकारी के अनुसार ये मामला 20 दिसंबर 2025 का है। आरटीओ सोना चंदेल उस दिन कालाअंब क्षेत्र में वाहनों की नियमित जांच पर निकली थी। जांच के दौरान सामने आया कि बैरियर पर तैनात स्टाफ भी निजी वाहनों का उपयोग कर रहा था। जांच के दौरान उन्होंने कर्मचारियों से वाहनों के दस्तावेज को लेकर सवाल किया। सभी ने दस्तावेजों के सही होने की बात कही, लेकिन इसी बीच एक कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कह दिया कि मैडम, आपके सरकारी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है। ये सुन मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। सिटीजन कनेक्ट कार्यक्रम में विक्रमादित्य सिंह का ऐलान, हिमाचल में स्थापित होंगे बायोगैस प्लांट। राजधानी शिमला के पीटर हाफ शिमला में आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा शहरों में विकास के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र से 10वीं कक्षा के छात्रों की हर 3 महीने के बाद होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले शैक्षणिक सत्र से 10वीं कक्षा के छात्रों की हर 3 महीने के बाद इंटरनल परीक्षाएं लेगा। इसके लिए बाकायदा स्कूल शिक्षा बोर्ड 3 महीने का पाठ्यक्रम स्कूल को जारी करेगा। इस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही अब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल 10वीं के छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे। फर्जी डिग्री केस। बहुचर्चित फर्जी डिग्री केस में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद आरोपियों को स्वदेश लाने की कवायद तेज होगी। ईडी की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी अश्विनी कंवर और मनदीप राणा मां बेटे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। जांच के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने का दर्जा ये साबित करता है कि दोनों आरोपी जानबूझकर कानून से बच रहे हैं। 72 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुल्लू की भुंतर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय पुत्र अख्तर अली के रूप में हुई। मंगलवार को भुंतर थाना पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने बड्डा भुइन रेंज शेल्टर के पास एक युवक को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली और 72 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दादी की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार जा रहे पोते की सड़क दुर्घटना में मौत। दादी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए परिवार सहित हरिद्वार जा रहे पोते की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हरियाणा की यमुनानगर से आगे उत्तर प्रदेश सीमा के पास यह दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में 10 वर्षीय पोते की जान चली गई। पालमपुर के वार्ड कपिल अरोड़ा की माता का निधन हो गया था। ऐसी स्थिति में कपिल अरोड़ा अपनी माता की अस्थियों को परिवार सहित निजी वाहन में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा रही थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।